नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिएगा आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमरेश कुमार, जो सीए और सीएस दोनों हैं। इनको पटना से खास करके बुलाया गया है। लोगों की समस्या इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इनकम टैक्स को लेकर, किस प्रकार से टैक्स भरा जाए और उसमें जो त्रुटि हो रही है जिसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपके श्रोतागण और दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को जो इनकम टैक्स या जीएसटी के संबंधित समस्याएं जिनको हो रही होगी, उनके समाधान के लिए हम उपस्थित हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपके साथ जितनी भी बातें होगी उनसे आपके दर्शकों को काफ़ी लाभ होगा। खास करके आम लोग या व्यवसाय इनकम टैक्स कैसे भरे, सबसे पहला सवाल तो ये है कि उनको कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, ऐसा है, इनकम टैक्स फाइल करने के संबंध में जो सबसे पहली जानकारी है कि किसी भी वित्त वर्ष या फाइनेंशियल क्या बोलते हैं ईयर के में जो ट्रांजैक्शन उन्होंने पूरे पीरियड में किया है, उसमें उन्हें चाहिए कि उनका बैंक स्टेटमेंट का प्रॉपर अकाउंटिंग हो और हेड का इनकम के बारे में जानकारी हो। जैसे इनकम टैक्स फाइल करने में क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उस फॉर्म्स में इनकम के आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाता है कि कौन से फॉर्म को भरने की ज़रूरत है। तो अगर आपके श्रोताओं या किसी भी इनकम टैक्स पे को इनकम टैक्स फाइल करना हो तो डिफरेंट सोर्सेज से जो इनकम हुआ है उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है या जानकारी नहीं हो पा रही है कि किस हेड में इनकम जाना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन्हें जो इनकम टैक्स के सलाहकार हैं जिनको विशेषज्ञता हासिल है, उनसे उनको चाहिए सलाह लेना कि हमारा इस टाइप का इनकम है, तो वो इनकम जो है आईटीआर फाइल करने में हम लोग इसको कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे जिससे कि हमारा इनकम टैक्स प्रॉपरली डिस्क्लोज हो सकेगा। तो जब भी इनकम टैक्स फाइल करें तो ये निम्नलिखित चीज़ों की जानकारी आपको होनी एसेंशियल है। सबसे पहली बात कि किसी भी असेसमेंट ईयर का अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो आपसे के पैन से रिलेटेड जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन आप निकालें और निकाल करके उस इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करें कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। जिसमें आपको एक 26 एस है, जिस फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे संबंधित 26 एस आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर लें। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है आपको AIS एंड TIS, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर से संबंधित AIS और TIS डाउनलोड करें और उसमें दिए गए इन्फॉर्मेशंस को अपने रिकॉर्ड से एग्जामिन करें, उसको मैच कराएं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये सुविधा उपलब्ध है कि आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में अपना एक डिस्क्लोज़र या सबमिशन आप दे सकते हैं, जिसमें या तो आपको वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है, या पार्शियली एक्सेप्ट कर सकते हैं या पार्शियली रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना होता है, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, आप ऑप्शन में जा कर के सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर करके अपने इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस बेसिस पे आप ये इस कंक्लूजन में पहुँच सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में इनकम क्या है। एक तो हो गया इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसके संबंध में। दूसरा पहलू यह है कि आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितने तरह के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जैसे डिफरेंट हेड्स होते हैं इनकम के, सैलरी का इनकम होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। तो इन सब चीज़ों पे आपको क्या करना होगा कि देखना होगा कि आपका किस किस सोर्स से इनकम है, और वो सोर्स जो होगा उसको आपको क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। और आईटीआर इसी सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि कौन सी आईटीआर फॉर्म भरने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी मैटर पे इस जानकारी का अभाव लगे तो जो इनकम टैक्स फाइलिंग के संबंध में जो विशेषज्ञ हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनरल जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं,
तो उनसे सलाह लिया जा सकता है। या जो एडवोकेट है, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया हो, उनसे आप क्या कर सकते हैं कि सलाह ले सकते हैं कि ITR हमारा कैसे फाइल होगा और ये इन्फॉर्मेशन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट या आपको इस बात की जानकारी होगी। तो जब भी विशेषज्ञों का सलाह लें तो अपने जितनी आपके पास जितनी भी जानकारी हो, जितने तरह के इनकम हो, सारे के सारे इनकम उनके सामने डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो इनकम आपका है, अगर वो टैक्सेबल इनकम है या नॉन टैक्सेबल इनकम है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस वो आपके विशेषज्ञ ITR में डिस्क्लोज करने में सक्षम हो पाएंगे और इससे आपका ITR फाइलिंग का जो समस्या है वो आपका दूर हो जाएगा। GST विभाग के द्वारा इन दिनों देखे नोटिस भेजा जा रहा है, जो पंजीकृत व्यवसायी है उनको नोटिस भेजा जा रहा है, ऑडिट नोटिस, ये क्या चीज़ है? देखिए, GST के संबंध में एक्चुअली में ये GST जो है आज के समय में, आज के परिवेश में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आ रही है, जो आपको नोटिस प्राप्त हो रही है, उसमें GST डिपार्टमेंट, ऐसे ऑडिट दो तरीके से होते हैं, एक जो डिपार्टमेंट खुद करती है और दूसरा जो टर्नओवर क्राइटेरिया को मीट करते हैं उसके आधार पे ऑडिट की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो GST एक्ट में जो प्रावधान है सेक्शन 65, उसके अकॉर्डिंग जो है स्पेशल ऑडिट का प्रावधान है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड जो डीलर होते हैं उनको नोटिस सर्व किया जाता है। इस नोटिस को सर्व करने का जो आधार होता है वो बेसिकली आमतौर से ये होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो उन्होंने GST में अपना डिस्क्लोज़र दिया है रिटर्न फाइलिंग करते समय, उसमें अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हो, जैसे GSTR 3B में फाइल या GSTR R1 में फाइलिंग जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया हो, या जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में GSTR 9 या 9C के थ्रू जो डिस्क्लोज़र गया हो, तो इसमें अगर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो और वो मिसमैचिंग को एग्जामिन करने के लिए ऑडिट की प्रक्रिया से गुजरना होता है डीलर को। रिसेंटली बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं जिनको ये नोटिस जा रही है, तो इस नोटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्जामिनेशन का, जिससे कि डिपार्टमेंट को इस बात की इंश्योरिटी हो कि आपने जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को शेयर किया है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो त्रुटि डिपार्टमेंट के नॉलेज में आएगा और उस पर उसकी जो प्रक्रियाएं होगी वो पूरी करनी होगी और उस पर जो इंटरेस्ट और टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो हम लोग को डीलर को पे करना होगा। तो मेनली ये जो नोटिस प्राप्त हो रही है, इस नोटिस के माध्यम से क्या है कि डिपार्टमेंट डीलर्स को अपने फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स करता है। वो टाइम फ्रेम होता है नोटिस जिस दिन सर्व हुआ उस डेट से 15 डेज का पीरियड का टाइम होता है। उस 15 डेज के पीरियड में नोटिस का रिप्लाई सबमिट करना होता है। नोटिस का रिप्लाई दो तरीके से दे सकते हैं, एक है कि आप ऑनलाइन रिप्लाई दें और दूसरा है कि रिप्लाई देने के बाद अगर जो GST अथॉरिटी है जिन्होंने नोटिस सर्व किया है वो आपको एग्जामिनेशन करेंगे, वो रिकॉर्ड जो आपने शेयर किया है, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन और क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको फिजिकल हेयरिंग का भी अपॉर्चुनिटी देंगे। और जब भी इस टाइप का नोटिस अगर किसी डीलर को प्राप्त हो रहा हो तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके द्वारा जो रिकॉर्ड शेयर किया गया है उसका डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपरली अपने ऑफिस में मेंटेन करें। जैसे जो GSTR 1 में या GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करते समय जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, जैसे कि सेल का इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड डीलर को हुआ या अनरजिस्टर्ड डीलर को हुआ, या क्रेडिट नोट्स आपने इशू किया या डेबिट नोट प्राप्त किया, जैसा भी केस हो, या किसी बिल में अमेंडमेंट हुआ, वो सारे का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है और उसका एक पीरियोडिकली यानी एनुअल फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। वो फाइल जो मेंटेन किया जाएगा उसमें क्या है, वो वही फाइल आपको जब आप ऑडिट में जाएंगे
डिपार्टमेंटल ऑडिट में जाएंगे तो वो फाइलें आपको शेयर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड से मैच कराना पड़ेगा, जिसमें कि आपको जीएसटी परचेज रिटर्न की कॉपी, परचेज की गई गुड्स के संबंध में ई-वे बिल या उससे संबंधित कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का रिकॉर्ड अगर है तो वो, सेल्स इनवॉइस की कॉपी, सेल्स रजिस्टर की कॉपी या सेल्स लेजर का रिकॉर्ड या परचेज लेजर का रिकॉर्ड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उससे रिलेटेड एनेक्सर्स। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, ये सब इंफॉर्मेशंस जो है वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, और सेम इंफॉर्मेशन आपको जब ऑडिट कंडक्ट होगा उस समय आपसे डिमांड किया जाएगा। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल अगर प्रॉपरली आपने मेंटेन किया है, रिकॉर्ड में है, और जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया है उससे संबंधित रिकॉर्ड भी आपके पास है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी है और वो एग्जामिन करेंगे उस रिकॉर्ड्स को और उस बेसिस पे वो ऑडिट कंक्लूड करेंगे। तो जब भी किसी को भी इस टाइप का नोटिस प्राप्त हुआ हो तो उस नोटिस का टाइमली रिप्लाई करना एसेंशियल है। डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहें, नोटिस का टाइमली रिप्लाई करें। अगर किसी प्रकार का भी इंफॉर्मेशन आपको फर्दर मांगा गया हो तो उस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करें, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करें। डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह से कोऑपरेटिव है और अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। तो और जो लोग अब तक इनकम टैक्स नहीं भरे, जो लोग भरना चाहते हैं, वो लोग किस महीने में भरे और कब भरना चाहिए? देखिए, ऐसे तो इन जनरल जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई तक ड्यू डेट था, लेकिन एक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का भी प्रावधान है जिसमें दिसंबर तक का टाइम है। कोई भी ऐसा जिसका जो भी एसएससी है जिनका ऑडिट में फॉल नहीं कर रहा हो, जिनकी एक्टिविटी ऑडिट में फॉल नहीं हो रही हो, वैसे केस में उन्हें क्या करना है कि हार्डली दिसंबर तक अगर उन्होंने फ़ाइल नहीं किया है तो वो अपना रिटर्न फाइल कर लें, अपना इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को डिस्क्लोज़ करें और किसी प्रकार के फर्दर डिपार्टमेंटल प्रोसिक्यूशन और पेनाल्टी से अपने आप को बचाएं। दूसरी बात, जिनका ऑडिट है तो उनके लिए जो है वो अक्टूबर का डेट फिक्स है, अक्टूबर एंड तक वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और सितंबर तक वो अपना ऑडिट की प्रक्रियाएं पूरी करा सकते हैं। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, एसोसिएशन हो, एओपी हो, बीओआई हो या इंडिविजुअल हो, सारे के केस में, ऑडिट के केस में लास्ट डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर रिटर्न इज़ 31st of October for the financial year, assessment year, financial year 23-24 and assessment year 24-25। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है, कैसे इनकम टैक्स भरा जाएगा और जो त्रुटि हो रही है उसको कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है और किन की सलाह लिया जा सकता है। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ है जो आज हमारे कार्यालय में पहुँच हुए थे, पटना से है, अमरेश कुमार, सीए और सीएस दोनों हैं। इनको पटना से खास करके बुलाया गया था क्योंकि बहुत लोगों की समस्या हो रही थी इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर, कि इसका जो निपटारा है वो कैसे हो, क्योंकि लोग जो है भटक जा रहे थे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोग ऑनलाइन में चले जाते हैं और खुद से ही भरने का प्रयास करते हैं। जी, ऐसा है कि आज भारत सरकार के द्वारा चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है और आम तौर से जिनके पास भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आईटीआर खुद से भर सकते हैं। अगर किसी भी मैटर पे उनको कन्फ्यूज़न हो तो वो इनकम टैक्स फाइलिंग के संबंध में या इनकम टैक्स जानकार जो हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, जिनको एक्सपीरियंस है इस मैटर पे, उनसे सलाह लेकर के वो आईटीआर भर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमरेश कुमार को, जो पटना के रहने वाले हैं और मुजफ्फरपुर खास करके आए हुए थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।